बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। किसी भी रियल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसकी इक्वालिटी को डिफ़ाइन करती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ में जो नंबर वन प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी में होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, बाय डेफिनेशन इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि फॉर ऑल, ये किसकी निशानी है? फॉर ऑल की निशानी है। फॉर ऑल ए कोई रियल नंबर है, मतलब ए बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, देन ए इज इक्वल टू ए। अगर ए कोई रियल नंबर है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो a इक्वल हमेशा किसके इक्वल होता है? a के इक्वल होता है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है, अगर हम इसकी वर्डिंग लिखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, तो ये है कि एवरी नंबर इज इक्वल टू इट सेल्फ। हर एक नंबर वो अपने आप के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सपोज करें, अगर हम एक नंबर ले रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल -2, तो वो +2 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। वो किसके इक्वल होगा? -2 के ही इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जो -2 है ये किसको डिफाइन कर रहा है? एक रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है। ये भी -2 सेम नंबर है, तो ये भी ऑब्वियसली क्या है? एक रियल नंबर है। अगर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी जगह पर अगर हम एक और नंबर लें 1/2, तो ये किसके इक्वल होगा? 1/2 के ही इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, अगर हम बाय डेफिनेशन इस प्रॉपर्टी को देखें, बाय डेफिनेशन ये है कि सपोज करें हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, तमाम वो नंबर्स ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। ओके, वो बिलोंग किससे करेंगे? रियल नंबर से। उसके बाद अगेन स्टेटमेंट है, इफ अगर ए इक्वल है बी के, देन बी इज इक्वल टू ए। ओके, इसका मतलब ये है कि दो रियल नंबर आपके पास ए और बी है। अगर ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो बी है वो ए के इक्वल है। अब हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं x का वैल्यू है 5। x का वैल्यू क्या है? 5 है, मतलब x इज इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो x ही है, मतलब 5 इज इक्वल टू x है। ओके, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर। उसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 3, उसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन पर आ रहे हैं। बाय डेफिनेशन इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R। हमारे पास सपोज करें 3 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनती है कि अगर इफ A इज इक्वल टू B, अगर A B के इक्वल है, एंड दूसरी स्टेटमेंट ये है और B जो है वो C के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे B है, यहाँ भी B है, तो इसका मतलब ये है कि अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो ये जो यहाँ पे A और C वाले टर्म्स हैं, इसका मतलब ये आता है कि A और C क्या है? इक्वल है। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या हम कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है, जैसे हम लिखते हैं 5 इक्वल होता है 7 - 2 के। ओके, 5 किसके इक्वल होता है? 7 - 2 के।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, ठीक है। अब हम अगेन दूसरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 7 - 2 किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, 4 + 1 के। अगर आप इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो सेम है, बी है, ये बी है, ओके। और यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई, ये 4 + 1 ये क्या हो गया, सी हो गया। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ भी बी है, यहाँ भी आपको बी नज़र आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये है अगर ए बी के इक्वल है, वही बी किसी और नंबर सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ए और सी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि ए है और ये सी है, दोनों इक्वल है। अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे क्या है, 5 है, ओके, और ये यहाँ पे क्या है, 4 + 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 5 = 4 + 1। तो ये क्या है, ये ट्रू है कि 5 हमेशा 4 + 1 के इक्वल होता है। दैट्स ऑल।